हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। 1.4 एक्सरसाइज करने से पहले जो है थ्योरम्स है, 3 थ्योरम्स है 1.5, 1.6। ये देखिए 1.5 थ्योरम है, लेट x be a rational number whose decimal expansion terminates then x can be expressed in the form of p by q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form of 2 की पावर n 5 की पावर m। ठीक है, उसके बाद एक और थ्योरम है, लेट x इक्वल टू p बाई q बे रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। और एक और थर्ड है थ्योरम 1.7, लेट x इक्वल टू p बाई q बे रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n की पावर 5m वेयर n and m are non-negative integers then x has a decimal expansion which is non-terminating। ठीक है, अब मेन चीज़ देखो क्या है इस क्वेश्चन में। मैंने इसके लिए आपका एक बहुत ही सिंपल सा और इजी सा मेथड बनाया है। आपको क्या याद रखना है, आपको इन थ्योरम्स को समराइज़ देखो मैंने किस तरह किया है। ये जो मैंने बनाई है चीज़, ये चीज़ आपको याद रखनी है, टेबल। ठीक है, यहाँ तक पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ उसने क्या कहा इन 3 डेफिनेशन में। उसने क्या कहा कि आपका p और q, p बाई q अगर कोई रैशनल नंबर है, तो हमने सबसे पहली वीडियो में रैशनल नंबर ही पढ़े हैं। अगर p बाई q, तो देखिए p बाई q जो है, q आपका क्या है, रैशनल नंबर। तो जो q डिनोमिनेटर हैं, अब हम डिनोमिनेटर की ही हेल्प से बता सकते हैं कि हमारा नंबर टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है, यानी बिना डिवाइड किए। आपको इर्रेशनल नंबर पता करवाने के लिए 9th में क्या करना पड़ता था, डिवाइड। बट हम क्लास 10th में इर्रेशनल नंबर पता करवाने के लिए डिवाइड नहीं करेंगे। जो हमारा डिनोमिनेटर होगा हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मीन्स उसके फैक्टर निकालेंगे। और उसके बाद आपको ये याद रखना जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर उसके फैक्टर्स जो हैं 2 की पावर n, मीन्स उसके फैक्टर यानी डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 की पावर आ रही है, यानी 2 की पावर 1 आ रही है, 2 की पावर 2 और कोई नंबर नहीं आ रहा, सिर्फ 2 की पावर आ रही है, तो जो आपकी फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख रहा हूँ 10/16, ये रैशनल नंबर है ना, तो 10/16 है, तो 16 आपको पता है 2 की पावर 4 होती है, इसको तो भूल ही जाओ, 2 की पावर 4 होती है, यानी ये चीज़ 2 की पावर में आ रही है सिर्फ। तो आपका ये नंबर 10/16 क्या होगा, टर्मिनेटिंग। इसको आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, तो ये नंबर जो है टर्मिनेट करेगा। उसी तरह अगर डिवीजन में 5 की पावर आ रही है, मीन्स अगर मैं 10/5 लिखा, ये देखिए 10/5, 5 की पावर 1, डिनोमिनेटर में 5 आया ना, तो ये भी नंबर टर्मिनेट है। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के मल्टीपल आ रहे हैं सिर्फ, मीन्स 2 की पावर और 5 की पावर आ रही है, तब भी वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। बट अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर और 5 की पावर आ रही है, बट साथ में कोई और नंबर आ रहा है, मैंने 3 और 7 लिया, बट आप कुछ और नंबर ले सकते हो, कुछ और नंबर 9 हो सकता है, 9 तो 3 की पावर में ही आ जाएगा, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, कोई भी प्राइम फैक्टर आ जाता है 3 और 7 को छोड़ के, तब भी आपका नंबर जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। साथ में आपने लिखना नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लिखनी है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि यही जो चीज़ आपकी थर्ड उसमें कहीं, यानी ना तो नॉन टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट करेगा। उसके बाद आप क्या है, अगर कोई और नंबर, मैंने 3×7 लिया, आप 13×11 ले सकते हो, आप 17×19 ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो। इसलिए मैंने लास्ट पार्ट में ये भी मेंशन किया है, अदर नंबर मीन्स प्राइम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फैक्टराइजेशन में आपको पता है प्राइम नंबर्स ही आते हैं, कोई और नंबर नहीं आएगा। तो कोई भी प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई प्राइम नंबर, बट किसको छोड़ के, सिर्फ 2 और 5 को छोड़ के अगर किसी और प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन आती है डिनोमिनेटर में, तो जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो देखिए करना क्या है, न्यूमिनेटर का कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ किसका यूज़ होगा, डिनोमिनेटर का। तो पहला पार्ट हमारा 13, 3, 1, 2, 5। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है आपको सॉल्व। यहाँ पे लिखा है 13, 3, 1, 2, 5। तो हम किसके फैक्टर्स निकालेंगे, 3, 1, 2, 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपको पता है 5 से ही कैंसिल होगा, 5 6 30, तो यहाँ पे 12 बना, 5 2 10, 25, 5 5 25, 625 को 5 से करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 और 125 को 25 से करेंगे, देन 5 5 एंड देन 5 1। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो यानी 3 1 2 5 जो है डिनोमिनेटर, वो 5 की पावर कितना है, 5, सिंस इट इज़ ऑफ द फॉर्म 5 की पावर m, हैंस क्या होगा, मैंने ऊपर ही बताया ना आपको, जो भी नंबर 5 की पावर में होगा तो क्या होगा, इट इज़ टर्मिनेटिंग। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही कहा है, देखिए क्वेश्चन में भी ये लिखा हुआ है कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड किए, यानी इसी थ्योरम्स का यूज़ करके आपको बताना है कि आपका नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो पहला तो जो है हमने बता दिया कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या है आपका 17 की पावर 8,
तो देखिए ये तो और ईजी है आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। 17 की पावर 8। अब आपको पता है 8 जो है वो किसके बराबर होता है, 2 4 ज़ा 8 2 ज़ा 4, यानी जो 8 है आपका वो किसके बराबर होगा, 2 की पावर 3। फिर आपको लिखना है हैंस इट इज़ ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m, हैंस इट इज़, ये 2 की पावर m की फॉर्म का है ना, तो क्या होगा ये, हैंस इट इज़ टर्मिनेटिंग, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, थर्ड पार्ट है आपका 64 और डिनोमिनेटर में है 455। तो अब हम 455 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे क्योंकि न्यूमरेटर का कोई भी यूज इसमें नहीं रहता है। तो आपको थर्ड पार्ट दिया है 64 डिवाइडेड बाय 455। तो 455 को हम जो है किससे डिवाइड करेंगे, देखिए 5 है तो मीन्स 5 से ही डिविजिबल होगा, 5 8 ज़ा 40, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सॉरी 5 9 ज़ा 45 डायरेक्टली हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5। अब 7 91 है तो 91 किससे जाएगा, 13 और 7 से। तो देयरफॉर 455 जो है वो किसके बराबर आया, 5 × 7 × 13। यहाँ पे 5 तो है बट 5 के साथ कुछ एडिशनल नंबर भी हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था यहाँ तो सिर्फ 5 होना चाहिए, यहाँ तो सिर्फ 2 होना चाहिए, तो यहाँ तो 2 और 5 के मल्टीपल होने चाहिए टर्मिनेटिंग में। मल्टीपल मीन्स 2 की पावर और 5 की पावर होनी चाहिए, मल्टीपल नहीं 2 की पावर है 5 की पावर। बट यहाँ पे तो 7 और 13 एक्स्ट्रा नंबर भी आ रहे हैं, सिंस इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m, हैंस क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन आया जो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट आप देख सकते हो अगर आपके पास बुक भी है तो 15 बाय क्या है 1600। तो 1600 के आपको क्या निकालने हैं, 1600 के निकालने हैं फैक्टर्स, तो 2 से निकालेंगे, 2 800 ज़ा 2 400 ज़ा 2 200 ज़ा 2 सिंपल 100 ज़ा 2 50 ज़ा 2 25 5 × 5 तो 5 1। तो 1600 जो है कितना आया उसमें, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 और 2 5 आए, 5 की पावर स्क्वायर। तो ये 2 की पावर n × 5 की पावर m की फॉर्म में है ना, सिंस इट इज़ ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m × 5 की पावर n, इस फॉर्म का है ना ये, तो ये क्या होगा, हैंस इट इज़ टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसी तरह आपको नंबर चेक करते जाने। फिफ्थ पार्ट में आपको नंबर जो दिया है वो है 29343। तो 343 अगर आप डायरेक्टली याद रखो वो 7 का क्यूब होता है, यानी ये नंबर 7 × 7 × 7 है। तो ये नंबर जो है 2n और 5m की फॉर्म का नहीं है, ना ही इसमें 2 है ना ही इसमें फॉर्म है, तो ये नंबर आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट आपको दिया है 23, इसने तो खुद ही इसमें दे दिया है 5 का स्क्वायर, 6 पार्ट है ये, 2 की पावर 3, 23 नहीं है 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 और ये क्या है 5 का स्क्वायर। तो जो डिनोमिनेटर है वो ऑलरेडी किस फॉर्म का है, 2n × 5m की फॉर्म का, तो यानी ये वाला नंबर आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आप बोलोगे कि ये नंबर जो है वो है टर्मिनेटिंग। बोर्ड में भी आपसे ये 1 या 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछेंगे और वो पूछेगा कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। 7th पार्ट है 129, 2 की पावर 3, 5 का स्क्वायर, 7 की पावर 5। अब जो डिनोमिनेटर है इट्स डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है इसका, 2 की पावर n × 5 की पावर m बट 7 की पावर n, एक एक्स्ट्रा आ गया। अगर यहाँ तक होता सिर्फ तो ये टर्मिनेट हो जाना था, बट एक और एक्स्ट्रा प्राइम नंबर आ चुका है, दैट मीन्स हैंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
ठीक है। नेक्स्ट आपका है, चलो 3 पार्ट बचे हैं, ये भी करवा ही देते हैं। 6 की पावर 15, 6 की पावर 15 में आपने 15 को चेक करना है। तो 15 को जब आप चेक करोगे 3 इंटू 5, तो जो 15 है वो किसके बराबर है आपका, सिंपल 3 इंटू 5। अब जो डिनोमिनेटर है 2 नहीं है, ये 3 है। अगर 2 होता तो फिर वही हो जाना था, वो टर्मिनेटिंग। ये 3 और 5 है, तो हैंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपका जो 9th पार्ट है उसमें आपको दिया हुआ है 35/50। हम किसको सॉल्व करेंगे, 50 को, तो 52 की पावर 25, 5 इंटू 5, 5 वन ज़ा 5, तो ये कितना हो जाएगा, 50 जो है किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ये देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म का है। सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, हैंस इट इज, क्या होगा ये, टर्मिनेटिंग। लास्ट 77 और 210, 77 और 210, तो हम 210 चेक करेंगे। तो 210 के फैक्टर्स कैसे बनाओगे आप, 2 से, 2 1 ज़ा 2 तो 10 है, 2 0 ज़ा 0, 1 2 के टेबल में नहीं ना आता, तो हम पढ़ते हैं 2 0 ज़ा 0, 10 बना तो 2 5 ज़ा 10। अब इसको हम कैसे करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 21 को 3 इंटू 7। तो मैंने जो है 210 को लिखा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। अब ये भी जो है किस फॉर्म का नहीं है, इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n मल्टी और 5 की पावर m, हैंस, क्योंकि इसमें 3 और 7 एक्स्ट्रा आ गए थे ना, हैंस इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो आपको इस तरह से करने हैं क्वेश्चन। तो बहुत ही ईजी से क्वेश्चंस थे। अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन 2 जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, जस्ट इस पे बात ही करेंगे। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन 2 में उसने ये कहा हुआ है कि जिस डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेट हो गया, मीन्स अगर आप उस नंबर को उससे डिवाइड करोगे तो वो नंबर कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आपको जो जो टर्मिनेटिंग वाले हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है पॉइंट में। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, ये चीज़ हमने इसमें करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा है कि इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, एंड इफ दे आर रैशनल और ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो सिंपल उसने पूछा है कि ये जो नंबर हैं आपके डेसिमल एक्सपेंशन में जो दिए हुए हैं कि ये रैशनल है या नहीं है। तो ये देखिए ये तो टर्मिनेट हो रहा है यहाँ पे, जब ये नंबर यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है तो ये तो हमारा रैशनल नंबर होगा या इरैशनल नंबर होगा। तो ये तो सिंपल पता है हमें, ये हमारा नंबर रैशनल है क्योंकि ये नंबर टर्मिनेट हो चुका है। सेकंड अगर आप देखोगे तो सेकंड नंबर जो है वो जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ये 120 है बट आगे 1200 बन रहा है, 120012, तो एक पैटर्न सा नहीं बन रहा है और सो ऑन तक जा रहा है, तो ये जो है रैशनल नहीं होगा। और जो थर्ड वाला है वो तो आपको पता ही है 1 2 3 4, तो वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट वो है रिपीट हो रहा है, क्योंकि जब बार लगी है तो वो नंबर आपका रिपीट हो रहा है। इसी के साथ आपका जो चैप्टर 1 है कंप्लीट हो गया होगा, होप सो। हमने पूरा चैप्टर ही किया है और आपका गवर्नमेंट ने थोड़ा सा चैप्टर जो है कैंसिल आउट भी किया है, बट छोटा सा चैप्टर है, तो आप अगर पूरा कर लोगे आपके लिए बेनिफिट है, हायर क्लासेस में आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बताएं कि क्या करना चाहिए। और ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना, तो ज़रूर जल्दी मुलाकात होगी आपसे। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।